पढ़े थे एथिल ब्रोमाइड बनाने का प्रयोगशाला विधि। ठीक है, लैब में कैसे एथिल ब्रोमाइड को बनाया जाता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्या एथिल ब्रोमाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है एथिल ब्रोमाइड का। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, यह रंगहीन मीठी गंध वाला यह रंगहीन मीठी गंध वाला वाष्पशील तथा जल से भारी द्रव है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एथिल ब्रोमाइड की। पहली प्रॉपर्टी होती है यह रंगहीन मतलब कलरलेस। अगर हम एथिल ब्रोमाइड को अगर कहीं देखते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, कलरलेस मतलब रंगहीन मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, मीठी गंध, अगर हम एथिल ब्रोमाइड का टेस्ट करें तो कैसा आएगा, मीठा। ठीक है, उसके बाद कौन क्या होता है, वाष्पशील। अगर एथिल ब्रोमाइड को क्या करें, गर्म करें तो क्या हो जाएगा, मतलब वाष्प बन के हवा में जाने लगे। ठीक है, उसका क्या होता है, जल से भारी। अगर हम एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड जल से क्या होता है, भारी। अगर कोई सपोज कोई गिलास है, ठीक, इसमें हम पानी भर दें, ठीक, उसके बाद हम इसमें क्या मिला दें, एथिल ब्रोमाइड को अगर डाल दें तो क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड जाके नीचे बैठ जाएगा और जल हमारा ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है एथिल ब्रोमाइड जल से भारी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो क्वथनांक होता है, इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। जब हम एथिल ब्रोमाइड को 38.5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, वहां पे बॉयल होने लगेगा। इसका क्वथनांक होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। देखो तीसरा क्या है, यह जल में विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में यह जल में अविलेय होता है। जल में क्या होता है, अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। अब देखो जल में क्या होता है, अविलेय मतलब अगर हम एथिल ब्रोमाइड को जल में घोले तो घुलेगा नहीं, घुलेगा। क्यों, क्योंकि जल में क्या होता है, अविलेय होता है। ठीक है, तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलेय होता है। अगर हम कार्बनिक विलायकों में क्या करें, एथिल ब्रोमाइड को मिला दें तो क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। कार्बनिक विलायक में जैसे ईथर होता है हमारा, उसके बाद एथिल अल्कोहल हो गया। ठीक है, सब क्या होते हैं हमारे कार्बनिक विलायक में। यही थी हमारी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। ठीक, अब हमको पढ़ना है क्या, देखो क्या है हमारा भौतिक गुण हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, पहला है क्या है, सोडियम धातु से क्रिया। जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम धातु से। देखो क्या है, C2H5 लिया, सोडियम धातु लेते हैं 2Na। ठीक है, फिर एक लेते हैं किसका, एथिल ब्रोमाइड का। ठीक, इसके बाद जब इसकी क्रिया कराते हैं इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखो क्या बनता है, देखो सबसे पहले क्या करो, इसमें से सोडियम ब्रोमाइड बना दो। इतना क्या हमारा 2Na तो Br निकल जाएगा। क्या बनेगा, 2NaBr। बचा क्या, अब देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 यहाँ, नंबर ऑफ कार्बन 2 यहाँ, कितना कार्बन होगा, C4। हाइड्रोजन कितना बचा, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना बचा, H10। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको क्या कहते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। देखो क्या है, जब हम सोडियम, देखो जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो
तो क्या बनता है नॉर्मल ब्यूटेन और सोडियम ब्रोमाइड। और इस अभिक्रिया को कहते हैं उच्च अभिक्रिया, उच्च अभिक्रिया। ठीक है, जब हम एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं उच्च अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है। दूसरा क्या है जिंक चूर्ण से क्रिया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जिंक चूर्ण से क्रिया। जब हम एथिल ब्रोमाइड को इससे क्रिया कराएंगे जिंक चूर्ण से। ठीक है, तो फिर एक और देते हैं इसका एथिल ब्रोमाइड का। ये भी क्या करेंगे हम जब क्या करेंगे जब गर्म करेंगे तो देखो क्या बनेगा इस ये भी इसमें निकालो जेडन बी आर बाहर निकालो क्या जेडन बी आर टू हमारा बाहर निकला। बचा क्या कार्बन कितना कार्बन बचा 4 C4। हाइड्रोजन कितना बचा 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना बचा C4H10। इसको क्या कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और इस देखो जब हम एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना। ठीक, यही सब रिएक्शन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, उसके बाद देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। ठीक है, जब हम एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है देखो क्या लेते हैं C2H5। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, इसमें भी दो पोटेशियम देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराना है, एक जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराना पड़ेगा, एक अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराना। ठीक है, तो पहला लेते हैं जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। देखो क्या होगा जब क्या लेंगे C2H5 Br प्लस जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो जब इसको हम क्या करेंगे देखो क्या बनेगा इसका देखो किसमें टूटेगा C2H5 हमारा टूटेगा प्लस में, Br टूटेगा हमारा माइनस में। ठीक, यहाँ पे क्या K टूटेगा प्लस में, OH टूटेगा माइनस में, इसका प्लस इसके माइनस से इसका प्लस इसके माइनस क्या बनेगा C2H5 OH बनेगा प्लस K Br बनेगा। C2H5 को क्या C2H5 को क्या बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये था हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। क्या है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराएंगे तो देखो क्या बनेगा क्या लेंगे C2H5 Br प्लस अल्कोहलिक KOH। ठीक है, इसका क्रिया कराएंगे तो देखो क्या बनेगा देखो एक तो जल बनता है तो निकाल दो H2। ठीक, और देखो एक H2 निकला, यहाँ से एक OH निकला, यहाँ से KH निकला। ठीक, अब देखो क्या बनेगा अब एक K Br बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा K Br। बचा क्या देखो कितना हाइड्रोजन यहाँ पे बचा 4, कितना बचा 4, टोटल हाइड्रोजन कितना 5 1 6 दो निकल गया, यहाँ बचा कितना 4 बचा, क्या बचा C2H4। तो C2H4 को क्या कहते हैं एथिलीन। ठीक है, यही बनेगा हमारा क्या जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे एथिल ब्रोमाइड का क्या बनेगा एथिलीन बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड तथा जल बनेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा है चौथी प्रॉपर्टी है कि जब हम सिल्वर एसीटेट से क्रिया कराते हैं किससे सिल्वर एसीटेट से, सिल्वर एसीटेट से जब हम क्रिया कराते हैं। ठीक है, देखो क्या लेंगे हम एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br। सिल्वर एसीटेट का सूत्र क्या होता है CH3COOAg। देखो CH3 देखो
CH3COO, इसको हम कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं? एसीटेट। अगर इसमें जो हम धातु ला के जोड़ देंगे वही एसीटेट होगा। सिल्वर जो दिए सिल्वर एसीटेट, पोटेशियम जो देंगे क्या जाएगा? पोटेशियम एसीटेट। अगर मतलब जो धातु यहाँ पे जोड़ दो मिला के CH3COO को क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। और जो धातु यहाँ पे जोड़ दो वही एसीटेट हो जाएगा। सिल्वर जोड़ा सिल्वर एसीटेट, पोटेशियम क्या हो जाएगा? पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, ये हमारा टूटेगा किसमें? C2H5 टूटेगा प्लस में, Br टूटेगा हमारा माइनस में। इसमें देखो CH3COO टूटेगा हमारा माइनस में, Ag टूटेगा प्लस में। देखो इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? CH3COO C2H5 प्लस AgBr। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं? देखो हम कहते हैं क्या? CH3COO को हम कहते हैं क्या है? एसीटेट। और C2H5 एथिल टूटा कौन एसीटेट हो गया? एथिल एसीटेट। ठीक है, क्या हो गया? एथिल एसीटेट। ठीक, इसके बाद देखो अब देखो किससे क्रिया कराना हमको? KCl से क्रिया जब कराएंगे तो क्या होगा? पोटेशियम साइनाइड से क्रिया लेंगे। C2H5 Br को जब हम KCl से क्रिया कराएंगे तो देखो क्या होगा? देखो C2H5 NC Cl अब प्लस क्या होगा? KBr। ठीक है, अब देखो इसको क्या कहते हैं? C2H5 Cl को क्या कहते हैं? एथिल साइनाइड। क्या कहते हैं? एथिल साइनाइड। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट है हमारा क्या है? AgCl से अभिक्रिया। क्या है? AgCl से जो हम एथिल ब्रोमाइड का क्रिया कराते हैं तो देखो क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस AgCl। जब इन दोनों का हम आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो C2H5 अब देखो NC टूट गया। एक चीज देखना कभी भी जब हम KCl से क्रिया कराएंगे तो Cl टूटता है, और जब AgCl से क्रिया कराते हैं तो NC टूटता है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन क्या? देखो जब हम KCl से क्रिया कराएंगे तो Cl टूटेगा, और जब AgCl से कराएंगे तो NC टूटता है। ठीक है, अपना क्या बनेगा? AgBr। इसको क्या बोलते हैं? C2H5 NC को बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है गैस, एकदम घुटने वाला गैस होता है एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो अगर आपको पहला वीडियो देखना है